जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं दोस्तों क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है ना, यानी काव्य खंड का सेकंड चैप्टर, जिसमें सूरदास के पद। आपको बता दें इनके लेखक जो है पद के सूरदास हैं, लेकिन आपको तीसरा चैप्टर में पद है उसके लेखक जो है तुलसीदास जी हैं, लेकिन हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसके पद सूरदास के लेखक हैं, है ना। पद के सूरदास लेखक है और ये अच्छा सा चैप्टर है, इससे अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। बिना समय गवाए चलिए क्लास 12 का हिंदी का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर है ना, यानी क्लास 12 का बिहार बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से उठता है क्वेश्चन और व्याख्या भी अच्छे खासे आते हैं। देख लीजिए है ना, पहले उनका जीवन परिचय समझते हैं, जीवन परिचय इनका देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इनका जीवन परिचय पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए इनका जीवन परिचय थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म जो है ना, इनका जीवन परिचय 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था, लेकिन ये क्या था, अनुमानित है ना, किनको पता नहीं था तो अनुमानित लगा दिया गया है, ठीक है। इनका जो निधन हुआ था 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। उनका जन्म स्थान जो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनका निवास स्थान जो है ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट और वृंदावन एवं पारशोली ग्राम है। मुख्यतः आप याद रखिएगा वृंदावन, मुख्यतः क्या याद रखिएगा, वृंदावन याद रखिएगा, ठीक है। और शिक्षा में ये स्वास्थ्य यानी स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान है ना, एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान के रूप में, ठीक है। उसका दीक्षा गुरु जिनका है महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना, जिसको शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग का भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत थे, ठीक है। चलिए थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं। देखिए इनका जो दीक्षा काल था, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। इनका दीक्षा काल 1509-10 अनुमानित है कि इनका दीक्षा काल था वो। विशेषकर जन्म से ही अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें मतलब नहीं थी, आपको जानते हैं दोनों आंखों से नहीं देख सकते थे। अब मृदुल है ना, विनम्र निर्भिमानी, ठीक है, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, ठीक है, बहुत ही मतलब कोमल स्वभाव के महात्मा थे, है ना। उसके बाद है अभिरुचि पर्यटन, यानी घूमने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में। एवं वैराग्य क्या होता है ना, कृष्ण भक्ति क्या होता है, सारा समझाएंगे आपको अंतिम में इनको, ठीक है। कृतियां जो इनका प्रमुख रूप से सुरसागर है ना, प्रमुख सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, है ना, सुरसावली आदि, है ना। सुरसागर कवि की विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है ना, इसकी रचना है ना श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, की पद्धति पर द्विदांश, ठीक है, स्कंधों में हुई है और ये पदों में विशाल संग्रह है, ठीक है, विशाल संग्रह है। थोड़ा सा और आगे जानते हैं इनके बारे में। देखिए उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जानने का अर्थ हुआ कि इनका पद खंड है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकंड हो जाइएगा। चलिए हम इनका पद देखते हैं। कहता है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, है ना, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तम पूर बग रोड सुनहु, अब बोलत बनराई, रावती गौ खिरिकनी में बहरा हित थाई, है ना, विपु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रत उठी अमुंजा कर थारी। यानी प्रसंग जो प्रस्तुत पदांश है ना, मध्यकालीन के शगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सुरसागर से अवतारित है। यानी जो लिया गया है ये पहला वाला जो आपको दिखने को मिल रहा है पद, ये सुरसागर द्वारा रचित है, यानी सुरसागर से लिया गया है, ठीक है। और जिसको लेखक जो है सूरदास जी है, ठीक है। सूरदास जी वात्सल्य रस के अनन्य कवि हैं, ठीक है। इस पद में सूरदास जी सो रहे हैं बालक कृष्ण की माँ यशोदा द्वारा दुलार के साथ कोमल मधुर स्वर में प्रातः होने की बात बताते हुए उन्हें जागने का वर्णन कर रहे हैं, अंतिम आपको सारांश बताएंगे तो उसमें और बढ़िया समझ में आएगा आपको। अब समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या चाहते हो, है ना, तो देखते हैं इधर थोड़ा सा देख लीजिए व्याख्या में। माँ यशोदा बालक कृष्ण को जगाने के लिए भोर होने की कई प्रमाण देती है। वह बड़े दुलार के साथ उसे कहती है, हे ब्रजराज उठ जाओ, देखो कमल के सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, रात को खिलने वाली कुमुदनियां संकुचा गई है, क्योंकि रात्रि समाप्त हो गई,
है ना, चारों तरफ भंवरे मंडरा रहे हैं, मुर्गा तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल हर तरफ फैला यानी फैल रहा है ना, फैला हुआ है। वन के पेड़ पौधे भी मधुर गीत गाती दिख रहे हैं, है ना। गाय गाय बारों में जाने के लिए रंभा रही है, यानी जंगल में जाने के लिए रंभा रही है। वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए जाना चाहती है। चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया है, चंद्रमा प्रकाश क्या हो गया, क्षीण हो गया है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है तथा चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया है। नर नारी मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे हैं। हे श्याम, सुबह हो गई है, इसलिए उठ जाओ। हे कमल को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। चलिए इनका सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, है ना। सेकंड स्टेंजा कहता है, जेवत श्याम नंद कन्यो, नंद की कन्यो, आ कछु खात कछु परनी गिरावत, छवि निराती नंद रनियो, है ना। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अग्निया, डरत डारत खात लेत अपने अपने कर रुचि मानत दही दुनिया। ठीक है, मिस्त्री मिस्त्री, है ना। दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सौ छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, अब भोजन करी नंद आलिन्हो मांगत सुर जुठनिया, है ना। यानी इनका अर्थ हुआ प्रसंग है कि प्रस्तुत पदांश मध्यकालीन सगुन भक्तिधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सुरसागर से अवतरित है। मतलब सूरदास जी वात्सल्य रस के अनन्य कवि हैं। इस पद में उन्होंने बालक कृष्ण द्वारा पिता नंद के गोद में बैठकर भोजन करने का दृश्य का वर्णन किया है, दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पहला वाला में सुबह उठोने की उठा रही थी भैया यशोदा, और सेकंड वाला में नंद जी, है ना, गोद में बैठा हुए हैं। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। देखिए इनका बखान देख लीजिए ना, व्याख्या देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण जी अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वो कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। माँ यशोदा उनकी ऐसी छवि को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है। उनके लिए बेसन से बनी बढ़िया यानी बड़ी, है ना, तथा अन्य कई प्रकार के अनगणित व्यंजन बनाए गए हैं। अपने हाथ से कुछ गिराकर, कुछ खाकर, कुछ अपने हाथों में लेकर कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। दही का पात्र उनको सर्वाधिक प्रिय लगता है। माखन मिश्री तथा दही को मिलाकर मुख से डालते हुए श्री कृष्ण की छवि देखकर माँ यशोदा धन्य होती है। श्री कृष्ण स्वयं भोजन करते हैं तथा नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं। उनके इस अद्भुत छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। वह आनंद तीनों लोगों का प्राप्त नहीं हो सकता जो नंद व यशोदा को श्री कृष्ण, है ना, को श्री कृष्ण को भोजन करते देखकर हो रहा है। नंद बाबा भोजन करने के पश्चात कुल्ला करते हैं तथा श्री कृष्ण को कुल्ला करवाते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भोजन की जूठन मांग रहे हैं। उस जूठन को प्राप्त करना भी वो अपना सौभाग्य मानते हैं। सूरदास जी भोजन श्री कृष्ण जी को भोजन जो किए हैं उनका जूठन मांग रहे हैं, और उनको भी वो मांगना भी सौभाग्य अपने आप में समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज़ है, पुष्टि मार्ग क्या है और वात्सल्य रस क्या है। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए, हम आपको उससे पहले बता देते हैं। उसको अगला चलिए सूरदास कृष्ण भक्ति क्या था ये बताएंगे आपको लास्ट में। पहले इनका सारांश देख लीजिए आप, थोड़ा सा सारांश आपको जरूरी था। ठीक है, वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं। देखिए थोड़ा सारांश देख लीजिए, इनका सारांश देख लीजिए, है ना। पद जो है सूरदास जी लिखे हुए, इनका सारांश देख लीजिए। कहते हैं सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं। यानी सूरदास जी जो है भक्ति काल के सबसे मस्त मोले कवि, है ना। सूरदास जी कृष्ण जी के भक्ति काल के, है ना, कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। वो तो क्या थे, बचपन से क्या थे, वो अंधे थे। ठीक है, जिसके पहले भाग में माता यशोदा बालक कृष्ण को जगाते हुए भोर होने की सूचना देते हुए कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, कमल का फूल खिल चुका है, रात के खिलने वाले कुमुद मुरझा चुके हैं, चंद्रमा मलिन हो चुका है,
और सूर्य अपनी किरणें को बिखेर चुका है। नर नारी गायन कर रहे हैं, गाय अपने बछड़ों को ढूंढती हुई संभा रही है। हे सूरदास के श्याम आप उठ जाओ, भोर हो चुका है। हे कमल धारण किए हुए श्याम उठ जाओ, अब प्राप्त हो चुकी है ना, प्रातः हो चुकी है, सॉरी आप प्रातः होगा, अब प्रातः हो चुकी है, अब प्रातः हो चुकी है। पद के दूसरे भाग में बालक कृष्ण अपने पिता नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, जहाँ बेसन से बने हुए अनगिनत व्यंजन रखे हुए हैं, किंतु उनका मन दही के मटके पर ज़्यादा जाता है। वह अपने हाथों से लेते हैं, खाते हैं, जिसमें कुछ खाते हैं तो कुछ गिराते हैं। वो खुद भी खाते हैं और अपने पिता के मुख में भी लगाते हैं, और उन्हें सभी दृश्यों को देखकर माता यशोदा मुस्कुरा रही है। तीनों लोग जिस रस को आनंद माता नहीं प्राप्त कर पाए, उस रस का आनंद माता यशोदा और नंद बाबा ले रहे हैं, और वह किसी को प्राप्त नहीं है। भोजन करने के बाद जब वे लोग आचमन करते हैं तब, यानी कुल्ला जो होता है ना, कुलचा है ना जिसको कहते हैं, कुल्ला आचमन कहते हैं ना अपनी भाषा में, करते हैं, तब सूरदास जी उनसे प्रभु के जूठन भोजन मांग रहे हैं। सूरदास जी क्या कर रहे हैं, प्रभु के जूठन जो है भोजन मांग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं वल्लभाचार्य और एवं कृष्ण भक्ति के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं कृष्ण भक्ति। ठीक है, देखिए एक बार की बात है, जब वल्लभाचार्य प्रयागराज से बर यात्रा के लिए निकले थे तो रास्ते में गौ घाट पड़ा। आचार्य वहीं ठहरे। वहां उनकी भेंट एक अंधे गायक सूरदास से हुई। जब वल्लभाचार्य ने उनसे कुछ गाने को कहा तो उन्होंने अपने मधुर कंठ से दास्य पद गाया, जो वल्लभाचार्य को पसंद नहीं आया, और उन्होंने कहा, ऐसा क्या गिज्ञात हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। फिर वल्लभाचार्य ने सूरदास को विधिवत अपने संप्रदाय में शामिल किया। उसके बाद सूरदास की भक्ति को एक दिशा मिल गई, और उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण लीला पर उन्होंने जो लिखा, वहाँ तक दूसरा कोई कभी नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक कोई भी दूसरा कभी नहीं पहुँच पाया। ठीक है, उसके बाद अब आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आप पूछ रहे थे, है ना, पुष्टि मार्ग क्या है और वात्सल्य रस क्या है, ये दोनों चीज़ का हम आपको इसका वर्णन कर देते हैं। आइए देखते हैं इनको, है ना। देखिए पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है। देखिए पुष्टि मार्ग भक्ति का वो मार्ग है जिसमें भक्त साधन निरपेक्ष हो, उसमें भक्ति भगवान के अनुग्रह से स्वतः उत्पन्न हो, और जिसमें भगवान दयालु होकर स्वतः जीव पर दया करे, वो पुष्टि मार्ग या पुष्टि भक्ति कहलाती है। वल्लभाचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को मार्ग ही पुष्टि मार्ग कहा गया है ना। आपको यह पता भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा था कि पता है आपको, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, है ना, मैं ही इस दुनिया का सब कुछ हूँ, मेरे ही कण कण में सभी चीज़ बसा है ना। तो ये आपको याद होगा ये नहीं, ठीक है। चलिए, महाभारत में कहा गया था, है ना। अब वात्सल्य रस जो होता है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु के शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन के छोटे भाई के प्रति प्रेम, स्नेह कहलाता है। यही स्नेह जब परिपुष्ट हो जाए तो वात्सल्य रस कहलाता है। क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। इस तरीक़ा से ये जो चैप्टर है, ये सारा चैप्टर यहाँ तक आपका ये खत्म हो चुका। इस तरीके से चैप्टर ये खत्म हो गया है। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें। चलिए, आपको हम तीसरे काव्य खंड का भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विश्व द विश, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश्व द विश, थैंक यू।